फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग गाइस। आज हम रघुवीर साहे जी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारे 12वीं कक्षा हिंदी पाठ्य पुस्तक आरवो भाग 2 में सम्मिलित कवि परिचय हैं। इनका जन्म कब हुआ, प्रमुख रचनाएं क्या हैं और इन्हें कौन कौन से सम्मान जो है मिले हैं, और इनका जो है निधन या स्वर्गवास कब हुआ, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और साथ ही साथ साहित्य के बारे में अवश्य हम चर्चा करेंगे कि इनका साहित्य कितना प्रचलित है, जिसके कारण से ये आज दुनिया में प्रचलित या जो है छाप आए हैं। साथ ही साथ अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ। जन्म है सन 1929 लखनऊ उत्तर प्रदेश में। और साथ ही साथ अब मैं आपको बताता हूँ कि इनका सम्मान भी हम क्या लिखते हैं, आपको पता है। अब देखते हैं प्रमुख रचनाएं। अज्ञे द्वारा संपादित दूसरा स्पक 1951 में। आरंभिक कविताएं, महत्वपूर्ण काव्य संकलन जो है सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, पत्रकारिता है ये। और क्या है, ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग में जो है इनके संबंध रहे हैं, यानी इन्होंने जो है पत्रकार के रूप में भी कार्य किया हुआ है। हैदराबाद से निकलने के बाद जो है इनकी पहली पत्रिका थी कल्पना, और दूसरी जो है दैनिक में क्या है, नव भारत टाइम्स है तथा दिनमान से संबंध रहे हैं। ये इनकी पत्रिकाएं हैं, कल्पना जैसे नव भारत टाइम्स और दिनमान क्या है इनकी पत्रिकाएं हैं। अब बात करते हैं इन्हें सम्मान जो है मिले हैं। कौन सा सम्मान मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया, सम्मानित किया गया। और इनका जो निधन है वो सन 1990 दिल्ली में हुआ। इनका जन्म कब हुआ? 1929 लखनऊ उत्तर प्रदेश में। और इनकी जो मृत्यु हुई वो हुई 1990 दिल्ली में। हाँ जी। अब बात करते हैं साहित्यिक विशेषताओं के बारे में। तो अब हम यहां से पढ़ रहे हैं। रघुवीर साहे समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील नागर चेहरा है, यानी साहित्य में जो है इनकी बड़ी ही प्रशंसा हुई है, बड़े ही प्रचलित कवि रहे हैं ये। और इन्होंने अपनी साहित्य में कौन सी भाषा का प्रयोग किया है, यानी सड़क, चौराहा, दफ्तर, अखबार, संसद व बस और बाजार की बेलोस भाषा का इन्होंने जो है अपनी कविताओं में जो है कविताएं उनमें लिखी हैं, यानी साधारण भाषा में, सरल जो कि लोगों को समझ आ जाती है, उस भाषा में जो है इन्होंने अपनी कविताएं लिखी। और साथ ही साथ क्या है कि घर मोहल्ले के चरित्रों पर कविता लिखकर इन्हें हमारी चेतना का स्थायी नागरिक बनाया। और हत्या, लूटपाट और आगजनी, राजनीतिक भ्रष्टाचार और छल कदम इनकी कविता में उतरकर खोजी पत्रिका की सनसनीखेज रपटे नहीं रह जाते। आत्मनिवेश का माध्यम बन जाते हैं। यह ठीक है कि पेशे से यह पत्रकार थे, लेकिन वे सिर्फ पत्रकार ही नहीं, सिद्ध कथाकार और कवि भी थे। यानी कथाकार क्या होता है? कथाकार होता है जो कहानियां लिखता है, यानी लेखक। लेखक क्या होता है? कथाकार, लेखक को ही कहते हैं हम। और कविताएं लिखते हैं उसे कहते हैं कवि। यानी जो हमारे रघुवीर साहे जी हैं कवि, ये कवि भी हैं और साथ ही साथ क्या हैं, एक कहानीकार यानी एक लेखक भी हैं। कविता को उन्होंने एक कहानीपन और एक नाटकीय वैभव भी दिया है। और उन्होंने क्या है, इस कहानी को, जो भी उन्होंने कहानियां की हैं अपने जीवन में, अपनी रचनाओं में, तो उनको क्या है, एक वैभव, यानी एक जो है वैभव क्या होता है, एक जो है लालच जिसे कह सकते हैं, वह जो है इनकी कविताओं में मिलता है। जातीय या व्यक्तित्व स्मृतियां उनके यहाँ नहीं के बराबर है, यानी जाति पाति या इस तरह के जो विडंबर जो कह सकते हैं हम, वो इनकी कविताओं में नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? कि कोई भी रघुवीर साहे जी ने अपनी कविताओं में क्या है, कोई भी जाति को नहीं ज़्यादा प्रचलित किया है और न ही किसी एक निजी व्यक्ति को के बारे में लिखा है। उन्होंने
सिर्फ और सिर्फ क्या है, लोगों के दुख दर्दों को है बयां किया है। किस तरह से जो एक मजबूर और एक बेसहारा व्यक्ति है उसके बारे में ही ज़्यादा उन्होंने लिखा है। आज जो हम इसके बाद, आज तो नहीं, अगली वीडियो में जब हम कैमरे में बंद अपाहिज जो कि हमारी पाठ्य पुस्तक में दर्ज जो कविता है उसके बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें एक अपाहिज व्यक्ति के बारे में बताया गया कि किस तरह से जो मीडिया है वो एक अपाहिज व्यक्ति से तरह तरह के सवाल पूछता है। तो वो हम अगली जो वीडियो आएगी कविता की अपाहिज, कैमरे में बंद अपाहिज, उसमें पढ़ेंगे। मैं ज़्यादा वहाँ नहीं जाऊँगा डिटेल में। तो इसको ख़त्म करते हैं। बावजूद इसके मार्मिक, यहाँ से पढ़ रहा हूँ मैं, देखिएगा यहाँ से, बावजूद इसके मार्मिक उजास और व्यंग्य बुझी खुरदरी मुस्कानों से ही उनका क्या है, कविता पड़ी है। छंदानुशासन और लिहाज से ही वह अनुपम है। ज्यादातर बातचीत की सहज शैली में ही क्या है उन्होंने लिखा और बेखूबी लिखा। ये तो हुए इनके साहित्यिक विशेषताओं के बारे में हमने पढ़ा। थोड़ा सा एक पैरा रह गया, इसको पढ़ लेते हैं जल्दी से। बेत और पत्रकार और कवि घटनाओं के निहित विडंबन और त्रासदी, त्रासदी का मतलब होता है दुख दशम्य जो होता है उसे कहते हैं त्रासदी, को भी उन्होंने देखा। रघुवीर साहे जी की जो कविताओं की दूसरी विशेषता यह है कि छोटा या लघु की जो महत्वता है वो स्वीकार की है उन्होंने। वे महज बड़े कहे जाने वाले विषयों या समस्याओं पर ये दृष्टि नहीं डालते, बल्कि जिनको समाज में हाशिए पर रखा जाता है उनके अनुभवों को भी उन्होंने रचनाओं का विषय बनाते हैं। और रघुवीर जी ने भारतीय समाज में ताकतवरों की बढ़ती हैसियत और सत्ता के खिलाफ की साहित्य और पत्रकारिता के पाठकों पर ध्यान खींचा है। पाठकों यानी जो पढ़ते हैं ना पाठ, जैसे अब हम रीड कर रहे हैं, हम क्या है, पाठक हैं, तो उनका ध्यान क्या है कि किस तरह से आज के समाज में जो शोषण और जो है जाति पाति जो हम देखते हैं, इस आधार पर जो आंदोलन चलते रहते हैं या इस तरह के शोषण होते रहते हैं, तो उन पर क्या है जो रघुवीर साहे जी ने बहुत ही बेखूबा ही क्या है उन्होंने लिखा है, बहुत ज्यादा उन्होंने उस पर लिखा है। साथ ही साथ क्या कहते हैं कि अब हम यहां से पढ़ रहे हैं, रामदास जो है नाम की उनकी कविता आधुनिक हिंदी कविता की एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। रामदास, ये क्वेश्चन भी आ सकता है छोटे क्वेश्चनों में कि रामदास जो नामक कविता है वो आधुनिक हिंदी कविता में महत्वपूर्ण मानी जाती है। यानी साहित्य में रघुवीर साहे जी की कौन सी जो कविता है सबसे प्रचलित है, तो हम कहेंगे रामदास। अब इसके बाद देखो आगे तो सार आ गया है। हमारा जो कवि परिचय है वो समाप्त हो गया है। इसके बाद जो वीडियो आएगी वो आएगी सार पर। सार वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप सार कर लेते हो तो आपका जो है 80% जो कार्य है वो हो जाता है। इससे क्या होगा कि अगर आप सार पढ़ लेते हो तो आपको इतना ज्ञान हो जाएगा कि पेपर में आप जो भी क्वेश्चन आए इससे रिलेटेड वो कर सकते हो। उसमें से मैं कह सकता हूं कि 95% जो है वो सही ही होगा। तो आज की इस वीडियो का मैं यहां पर ही समापन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।